गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन करेंगे। हमें ये पता है कि हमारे पास कोई कंडक्टर है और जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, मेटल पीस होते हैं, सभी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली रैंडम मोशन में होते हैं। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ जाएगा, यहाँ किसी के साथ कोलाइड करेगा, ये यहाँ जाएगा, इस तरीके से ये रैंडम मोशन में होते हैं। जब रैंडम मोशन में होते हैं तो इसका मतलब है इसकी वजह से करंट कोई भी सेटअप नहीं होता। ये आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो करवाने के लिए वहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करनी जरूरी है, मतलब इलेक्ट्रिक प्रेशर आपको अप्लाई करना जरूरी है कि जो उस करंट उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करवा सके, फ्लो करवा सके। ठीक है, जैसे ही इस कंडक्टर में से हम करंट फ्लो करवाने के लिए इसके ऊपर बैटरी अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये बैटरी जैसे ही हमने भी अप्लाई की तो हम ये कहते हैं कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, कन्वेंशनल करंट तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और वो किसकी तरफ जाएंगे, वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे, पॉजिटिव एंड की तरफ जाएंगे। तो इन सभी इलेक्ट्रॉन की वो एवरेज वेलोसिटी जिससे कि ये किसकी तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ जा रहे हैं, दैट एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज द वीडी। उसको हम क्या बोलेंगे, वीडी बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आती है दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम जो होता है उसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं टॉ से। ठीक है, जिससे हमारा टॉर्क भी रिप्रेजेंट किया जाता था 11वीं क्लास में। रिलैक्सेशन टाइम के लिए क्या मतलब है, जब आपने पॉजिटिव एंड बैटरी अप्लाई की, इलेक्ट्रॉन्स जब पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए ये इसके साथ कोलाइड करेगा, उसके बाद फिर से ये आगे मूव करेगा, ये दूसरे के साथ मूव करने लग जाएगा। इसने ये कोलिजन किया, उसके बाद ये कोलिजन किया। इन दोनों कोलिजन्स के बीच का जो टाइम गैप होता है दैट इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को हम क्या डिफाइन करेंगे, द टाइम गैप बिटवीन द टू सक्सेसिव collisions known as relaxation time। उसको हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। और रिलैक्सेशन टाइम का ऑर्डर जो है दैट इज ऑलवेज 10⁻⁻14 सेकेंड। ठीक है, अब जो है हम एवरेज थर्मल वेलोसिटी की बात करेंगे। जब हमने इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं की है तो उस टाइम पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रैंडम मोशन में हैं, तो एक दूसरे के इफेक्ट को ये क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। मतलब अगर एक की वेलोसिटी इधर है तो दूसरी की वेलोसिटी इधर है, तो इनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी, मान लो कि इन दोनों की अगर एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालें तो वो 0 आ जाएगी। अगर एक इस साइड मूव कर रहा है, दूसरा उस साइड मूव कर रहा है, तो दोनों की एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालते हैं दैट इज u, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से पहले ये इसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको एवरेज थर्मल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। मान लिया फर्स्ट की u1 है, सेकंड की u2 है, थर्ड की u3 है, सो ऑन अप टू un तक n इलेक्ट्रॉन्स हैं, n से डिवाइड कर दोगे तो ये आ गई आपकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी। एंड एवरेज थर्मल वेलोसिटी जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं वो हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
अब हमें इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, मतलब कि वीडी कैलकुलेट करनी है। वीडी अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास हमने जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या ये कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है, वी अप्लाई कर रखा है, और उसके बाद हम इसमें जब ये कॉन्टिन्यूसली मोशन में आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की तो हमने मान लिया कि इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर ई है, और ई जो है वो किसके इक्वल होता है, वी बाई एल, मतलब पोटेंशियल डिवाइड बाई लेंथ, मतलब कि हम इसकी लेंथ से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ई इज इक्वल टू वी बाई एल। यहाँ पर जब रैंडम मोशन में आएंगे तो इनमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस, रैंडम मोशन से पर्टिकुलर मोशन में आएंगे, करंट सेटअप करेंगे, तो करंट सेटअप करते हुए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसके अकॉर्डिंग फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू में एक्सीलरेशन। और इसमें अगर कंटिन्यूअस मोशन में आ रहे हैं तो ये फोर्स कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सटर्नल क्या अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फोर्स इसको एक्सीलरेट करवा रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स को, इसका मतलब यहाँ से हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स का, निकालोगे तो एम ए विल बी इक्वल टू द क्यू इंटू में ई, देन यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी क्यू ई डिवाइडेड बाय एफ। ठीक है, ये एक्सीलरेशन की वैल्यू हम यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, v1 की, मतलब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है तो फाइनल वेलोसिटी जो निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम जो कैलकुलेट करेंगे, यू इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पता है u1 प्लस में a1 इनटू में टो 1, मतलब फर्स्ट के लिए रिलैक्सेशन टाइम। उसके बाद है ये जो एक्सीलरेशन है सभी के लिए सेम है, क्योंकि सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसको हम a1 से रिप्रेजेंट ना करके सिंपल a से रिप्रेजेंट करेंगे। v2 विल बी इक्वल टू द u2 प्लस में a टो 2, मतलब टो 2 सेकंड के लिए रिलैक्सेशन टाइम। v3 विल बी इक्वल टू द u3 प्लस में a tau 3, सो ऑन अप टू nth पार्टिकल की वेलोसिटी निकालोगे तो un प्लस में a tau n। टोटल वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि हमने कहा कि एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो हमारी किसके इक्वल होगी, एवरेज वेलोसिटी जो हमें निकालनी है वो किसके इक्वल होगी, हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। इसका मतलब है v d विल बी इक्वल टू द v1 प्लस में v2 प्लस में v3 सो ऑन अप टू vn डिवाइडेड बाय n। v1 के लिए आप यूज करोगे u1 प्लस में a tau 1, v2 के लिए u2 प्लस में a tau 2, सो ऑन अप टू नेक्स्ट के लिए यूज करोगे un प्लस में a tau n डिवाइडेड बाय एवरेज है तो मतलब n से डिवाइड कर दो, तो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आई u1 प्लस में u2 प्लस में u3 सो ऑन अप टू un बाय में n प्लस में a कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा टो 1 प्लस में टो 2 सो ऑन अप टू टो n डिवाइडेड बाय n। ये जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो हमारी हो चुकी है कितनी, 0 प्लस में a टो 1 टो 2 टो 3 प्लस में टो n डिवाइडेड बाय n। ये हमारा क्या आ गया, रिलैक्सेशन टाइम एवरेज, इसका मतलब हो गया a2। यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आई वो आ गई आपकी a2, और a की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, कितनी आती है क्यू ई बाय में m, देन vd विल बी इक्वल टू द क्यू ई टो बाय में m। इसका मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आपकी आई वो आपकी कितनी आ गई, क्यू ई टो बाय में m। हम इलेक्ट्रॉन्स की निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, और वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा ई टो बाय में n। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है ये चेक करना।
E जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, M मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कांस्टेंट है, E अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जितनी ज़्यादा यहाँ से पोटेंशियल अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जितना यहाँ से अप्लाई करोगे उतनी ही ज़्यादा उनकी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। लास्ट पॉइंट बचता है रिलैक्सेशन टाइम का। Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, टो। अब जो है टो रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा, जैसे ही आप कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाते ही कोलिजन्स जो हैं मोर रैपिडली होंगे, और जितने ज़्यादा रैपिडली कोलिजन्स होंगे उतने ही ज़्यादा उतना ही सक्सेसिव कोलिजन में टाइम कम लगेगा, मतलब कि रिलैक्सेशन टाइम आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये है आपका। उसके बाद हम करते हैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को Vd से रिप्रेजेंट करते हैं। अब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो हमारे पास जो आता है वो I is equal to NeAVd, where I is current, N is the number of electrons per unit volume, E is the electronic charge, A is the area of cross section, and Vd is the drift velocity of the electron. Relation between current and drift velocity. आपके पास ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव एंड की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपने बैटरी अप्लाई कर दी, पॉजिटिव नेगेटिव V, करंट की डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव I। ये जो कंडक्टर लिया है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने ले लिया कितना है, A। V अप्लाई कर दिया, इसकी जो लेंथ है कंडक्टर की वो हमने मान ली कितनी है, L। हमें जब भी करंट निकालना होता है तो करंट का फॉर्मूला आपको पता है किसके इक्वल होता है, Q/T। जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव कर रहे हैं वो हमने मान लिया कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, Vd। अब सबसे पहले तो मैं टाइम निकालना चाहती हूँ। इलेक्ट्रॉन इस एंड पे है तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको L डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। आपको पता है कि जो स्पीड होती है Vd डिस्टेंस बाय में टाइम। ठीक है, यहाँ से T की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, L बाय में Vd। ये तो आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने मान रखा है n जो है स्मॉल n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम है इसीलिए इसको डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हमें टोटल चार्ज अगर निकालना है तो वो किसके इक्वल होता है, n इंटू में E, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे लिखेंगे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। अगर मैं इसको टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। A जो है इसका टोटल वॉल्यूम जो है इस स्पेसिमेन का टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, A इंटू में L। इसका मतलब M इंटू में A इंटू में L। यहाँ तक आ गया। अब जो है आपको क्या निकालना है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है इनटू में A इनटू में L। ये तो आपका आ गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
इनटू में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो आपके पास Q की वैल्यू कितनी आ गई, NaLe। ठीक है, उसके बाद आप करंट की वैल्यू निकालोगे, I इज इक्वल टू द NaLe बाई में L बाई में Vd। ठीक है, तो L बाई में Vd, ये Vd जो है ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब है Vd यहाँ चला गया, L से L कैंसिल, तो करंट की वैल्यू आ गई NeAVd। ठीक है, ये आपका करंट के साथ रिलेशन। अब इसी में ही हम आगे कुछ सॉल्व करना चाह रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, एक तो हम करंट डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। करंट डेंसिटी क्या होती है, किसी भी गिवन एरिया में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू गिवन एरिया, इसको J से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड J इज I बाई में A, करंट पर यूनिट एरिया। हमारा I कितना आया है, NeAVd डिवाइडेड बाई A से A कैंसिल, J की वैल्यू कितनी आ गई, NeVd। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी होगी, और इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, जो पॉजिटिव चार्ज के मोशन की होती है, और पॉजिटिव चार्ज के मोशन की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। इसलिए करंट की डायरेक्शन भी, डायरेक्शन आप कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। ठीक है, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट अगर हम लिखें तो करंट की होती है एम्पियर, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, मतलब कि एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो m0 L-2 T0 A1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद एक चीज इसमें जो और हम करते हैं वो हमने अभी की है कि I इज इक्वल टू NeAVd किया है। ठीक है, Vd जो हमने किया है वो किसके इक्वल है, E तो बाई में M। अभी लास्ट टॉपिक में कैलकुलेट किया था, अगर मैं Vd की वैल्यू यहाँ यूज करूँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। I इज इक्वल टू द NeAVd की जगह आप क्या पुट करोगे, E तो बाई में M E स्क्वायर A तो बाई में। यहाँ से आप करंट का डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हो, किसके साथ, टो के साथ निकाल सकते हो। मतलब टो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। टो जो है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से सॉरी ई रह गया है बीच में। टो जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो करंट भी कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, मतलब मोर रैपिडली कोलिजन होंगे, तो जो चार्ज कैरियर्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो उस कोलिजन की वजह से उनको क्या मिलेगी, ब्लॉकेज। और ब्लॉकेज का मिलना क्या है, रेजिस्टेंस का बढ़ना। ब्लॉकेज का मिलना क्या है, रेजिस्टेंस का बढ़ना। इसलिए करंट की अमाउंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी में ही हम आगे करते हैं, हमारे पास I की वैल्यू आ चुकी है NE स्क्वायर A तो E बाई में M। हमें ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल बाई में लेंथ। अगर मैं E की ये वैल्यू इसमें यूज करूँ तो I विल बी इक्वल टू द NE स्क्वायर A तो V बाई में L। ठीक है, M ये आ गया। अब यहाँ से अगर हम इसको रीअरेंज करना चाहें तो V I अगर हम इधर डिवाइड कर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ML को उधर ले
A tau, N E square A tau, V by में I and वैल्यू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर होता है, V बाई आई जो है वो किसके इक्वल होगा आर के। तो इसका मतलब ये जो V बाई आई है वो किसके इक्वल आ गया आर के। तो आर जो है आपका रेजिस्टेंस एम एल बाई में एन ई स्क्वेयर ए टू, वेयर एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। एम इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ए एरिया, एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या हुआ कि टो जो है वो ऑलरेडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टो के। अब यहाँ से अगर हम देखें तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब इनवर्स डायरेक्ट टेम्परेचर के जो है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। अब यहीं से हम रेजिस्टिविटी और डिफाइन करना चाहते हैं। हमने ये रिलेशन किया है R इज इक्वल टू रो एल बाई में। अगर आप इस रिलेशन को किसके साथ कंपेयर करो तो ये आपका एल बाई ए आ गया, ये आपका R है। तो मतलब जो कि बाकी फैक्टर बच गया रो वी बी इक्वल टू द एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टू, दिस विल बी द रेजिस्टिविटी। और इसमें भी आपका वही है, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टो एंड टो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। रेजिस्टिविटी जो है कभी भी कंडक्टर के डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ डिपेंड करती है तो किस पे, या तो मटेरियल के ऊपर या टेम्परेचर के ऊपर। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ तक